कतर से हुई या नहीं हुई, बहरीन से हुई या नहीं हुई। हमने पहले ही कहा था, हमने से मुराद ईरान ने पहले ही कहा था कि देखिए किसी बेस का अगर अमेरिका ने इस्तेमाल किया किसी भी, क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि आप अमेरिका का क्या बिगाड़ लिया, अमेरिका को यह मालूम था कि ईरान जो है 10,000, 12,000, 18,000 किलोमीटर हम पे अटैक नहीं करेगा, इसलिए ईरान ने किया क्या, अमेरिका ने किया क्या, वो ये कि इनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई ईरान की तरफ। ईरान ने, अपनी अमेरिका ने पूरी neighboring और गोली जो आपने है अमेरिका और मिडिल ईस्ट को इजराइल आज की जो हम लिखी हुई तरफ को स्क्रिप्ट देख रहे पर हैं, काम करना वो शुरू उनके कर कंधे दिया। पर रख के गोली चलाई है। और रिजवी साहब, उसके बाद आपने अमेरिका और इजराइल की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया, खाड़ी देशों में बर्बादी करने लगे, आप वहां पर अटैक करने लगे, उनके स्क्रिप्ट पे हॉर्मूज काम नहीं ब्लॉक किया। करने आप लगे, अगर जिससे डोनाल्ड पूरी ट्रंप दुनिया साहब का आपकी कल का दुश्मन और आज बन का गई। इंटरव्यू देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि खुद ट्वीट किया उन्होंने कि मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी कि ईरान इतनी जल्दी जो है हम पे रिटर्न अटैक करेगा, और हम असल सोच नहीं सकते थे कि ईरान के पास इतना पावर है, इतनी मिसाइल्स है, इतने ड्रोन है। आप देखिए ना, उनका परसों का ट्वीट देख लीजिए, कल का ट्वीट देख लीजिए, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ट्रम्प। और गिफ्ट की बात रही तो जैसे कि हैरानी से उन्होंने आप बताया इतने गिफ्ट खुश हो दिया जा तो रहे हैं रिजवी साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रम्प को नहीं, आपने खुश हैरान नहीं, कर खुश दिया। इस होने बात की से आप बात खुश हो रहे हैं तो नहीं, खुश हो नहीं, लीजिए। खुश होने की बात नहीं है, एक सेकंड, खुश होने की बात आप ही ने कहा ना वो हैरान हो रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, उनकी हैरानी से क्या होगा, लोग मर रहे हैं, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। गिफ्ट बहुत अच्छा गिफ्ट मिल रहा है हमें, तो दिया ना, ईरान ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। अब्राहम लिंकन को आज टारगेट बनाए क्रूज से, तो ये गिफ्ट दिया, तो शायद वो इसी की बात कर रहे होंगे। इस पे मुझे हंसी आ रही थी कि ईरान की तरफ से एक गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है रतन लाल जी, अब आपके पास मैं एक बार आ रही हूँ। रतन लाल जी, आज बड़ा सवाल ये है कि ये जंग हो रही है और क्या सरकार की जो मौजूदा विदेश नीति है, सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, विपक्ष उनके संग है? नहीं, अभी तो बैठक हो रही है, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ तो बाद में पता लगा क्या हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस समय भारत अपने विदेश नीति में कहाँ है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरे विदेश में सबसे ज्यादा दौरा कर रहे हैं। रिजल्ट कहाँ पे है? भारत का कोई मित्र है क्या? और है तो भारत कहे कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। ये युद्ध इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर थोपा है और ये दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी चलती है। अफगानिस्तान में भी हुआ और आपने देखा और कई देशों में। ईरान ने अपने तरफ से कोई ये जंग का ऐलान नहीं किया। अमेरिका कौन होता है कि हर देश के आंतरिक पॉलिसी में वो इंटरवीन करे? कौन होता है? दादागिरी किसने दी उसे? दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इतिहास का छात्र हूं, इसलिए इतिहास आज भारत कहीं नहीं, भारत का कोई मित्र नहीं है। ट्रंप के इशारे पर डांस कर रहा है ये सरकार, ट्रंप के इशारे पे। आपको मैं बता दूं कि 2005 में जब इराक पर हमला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने साफ ये कहा था कि ये बड़ी गलती है। आप चलिए थोड़ा पीछे चलिए, नेहरू के समय क्या फॉरेन पॉलिसी था? हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, वर्ल्ड पीस यूएन का जो था उसके साथ रहेंगे और पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ेंगे, लीड करेंगे। और ये हुआ। इंदिरा जी के जमाने में आ जाइए, इंदिरा जी ने अमेरिका को आंख दिखा के कह रहा हूं, परमाणु परीक्षण भी किया, तोड़ भी दिया पाकिस्तान को और सिक्किम का विलय भी कर लिया। ये तो कह रहे हैं कि पेशावर में बिरयानी खाएंगे, इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। पीओके ले पाए? पीओके नहीं ले पाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं यहां पर और इतना फेल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन कभी भारत का नहीं रहा है किसी चीज पे। गौरव जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कौन है दोस्त, आज कौन है आपका? बोलते थे कौन दोस्त है? और सुन लीजिए ना, जल्दी पूरा कीजिए। अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि रूस से तेल खरीदो, नहीं रूस से तेल खरीदो, रूस से मत खरीदो, और आप डांस कर रहे हैं। मतलब वो डिक्टेट करेगा आपकी फॉरेन पॉलिसी, आप किससे लेंगे किससे नहीं लेंगे। ईरान आपका मित्र रहा है, उस पे 1 महीना में अब सर्वदलीय बैठक हो। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता पीओके की बात करते हैं तो इनको याद दिलाना आवश्यक है कि पीओके दिया किसने? पीओके हमारी जो जमीन थी वो दी कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरी बात, इनकी विदेश नीति, शर्मा शेख मनमोहन सिंह जी पूरे देश को शर्मसार करके आए इजिप्ट में। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई, भारत की भूमि दे दी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सीट दे दी। लेकिन आज जो बात है, क्या नेता प्रतिपक्ष अपने देश के प्रधानमंत्री को कहता है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम? मैं इतना कहता हूं, ये जो 2 जहाज आए गैस लेके, ये क्या नहीं दर्शाता कि भारत की जो विदेश नीति है संतुलित भी है और ये मजबूत भी है?
हम बात कर रहे हैं ईरान से भी, ईरान भी कह रहा है कि भारत हमारा मित्र है, और अमेरिका और इजराइल भी कहता है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने हमारी मदद करी थी, सोनिया गांधी कहती है ईरान के साथ खड़े हो जाओ। अरे भारत की जनता ने चुना नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आपकी सरकार और आपकी विदेश नीति को जनता ने नकार दिया। मोदी जी की विदेश नीति आज सफल विदेश नीति है, तभी हम फ्रांस से राफेल लाते हैं, अपाचे चिनूक अमेरिका से लाते हैं, रूस से S-400। चलिए यही है, जब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की भी बात हो रही है तो आपस की लड़ाई पूरी पॉलिटिकल बन जाती है। जो चारों हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से कीजिए। सुशांत जी, हम डेटा भी दिखा रहे हैं, ये अमेरिका में देखिए पॉपुलैरिटी चार्ट्स की क्या हालत है आज डोनाल्ड ट्रंप की। प्रमित जी तो काफी प्रभावित है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन अमेरिकी उतने प्रभावित नहीं दिख रहे हैं। एंड दीज आर नंबर्स, सर्वे का आपने खुद भी स्वीकारा। सुशांत जी देखिए, अगर आप इन नंबर्स को देखिए तो मतलब 80% एंड अबव आज सहमत नहीं है, ये अपने आप में आईना है। देखिए अंजना, उसका एक कारण है ना कि इस युद्ध को शुरू करने का उद्देश्य क्या था और क्या और इसमें उद्देश्य एक को चीज पूरा भी मैं कर जोड़ना सकते। चाहती हूँ सुशांत जी, इससे पहले जब जब युद्ध हुए हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता हमेशा बढ़ी है, बट इस बार देखिए कि आप और गिरती जा रही है। सुशांत जी, उसका एक कारण ये भी है ना कि तेल के दाम